हमारे गंवार लोग कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना परिश्रम किया और मिला स्वर्ग, जिसको वेद ने कह दिया वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। मुंडकोपनिषद। और ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया कि उसका तो अधिकारित्व ही असंभव है। मन पर कंट्रोल हो तो पहला अध्याय शुरू हो। सतयुग में जो असंभव था वो कलयुग में कौन मन पर कंट्रोल करके तब जाएगा ज्ञानी के पास कि हमको बताओ ज्ञान मार्ग क्या होता है। और फिर भी आत्मज्ञानी की एक चीज रह जाएगी। 3 आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो तत्व ज्ञान से, थियरी की नॉलेज से चला जाता है, ये तो कर लेंगे। और अभानापादक आवरण प्रैक्टिकल ज्ञानियां जो हजारों जन्मों तक जन्मांतर सहस्रेषु साधना करे तो अभानापादक भी आवरण चला जाएगा। और युगों में और अनानंदापादक आवरण तो भगवत कृपा से ही जाएगा। ऐसे ही हमारे ऊपर जो हावी है विद्या माया और अविद्या माया, यानी वो गुणमयी माया जो 3 गुण वाली है, उसमें 2 गुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी को, और सत्वगुणी माया को विद्या माया कहते हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी माया को तो जीत लेते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन सत्वगुणी माया अर्थात विद्या माया को कोई ज्ञानी नहीं जीत सकता। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। क्यों? उसका मन प्राकृत है। और भक्त का ध्यान भी तो प्राकृत है। नो, प्राकृत है, लेकिन अविद्या माया नष्ट होने के बाद भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति आती है। भगवान देते हैं और उनका ब्रह्म तो कुछ देता नहीं। वो तो उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संग्रहितो, शंकराचार्य कह रहे हैं, भवान ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न गुरु से स्नेह मथ तत् बसस्वयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। बड़ी हंसी की बात है। शंकराचार्य ने कहा है, हंसी न उड़ाना उनकी, वो महापुरुष है। उन्होंने अपने ब्रह्म से कहा, महाराज आप तो सत्ता मात्र है, हाँ, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कुछ करते धरते हैं। हाँ, तो आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा कहां से? आपके कान ही नहीं, सुनते ही नहीं। उदासीन है। अगर होगा भी कान तो हुआ करे। उदासीन आदमी जो है वो किसी को सुनते ही नहीं।